काल पुण्यामध्ये संत पूजन या नावाने वारकरी संप्रदायाचा खूपच मोठा कार्यक्रम होता। भारतीय जनता पार्टीचा कोथरूडचा सरचिटणीस गिरीश खत्री गेल्या वर्षीपासून हा कार्यक्रम करतो। साधारणतः 5000 वारकरी येतात। काल तर चैतन्य महाराजांचं प्रवचन होतं आणि त्यामुळे कॅबिनेटची बैठक सुरू झाल्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदय यांची परवानगी घेऊन मी पुण्याला गेलो, कारण सध्या पावसापाण्याचं ट्रॅफिक लागलं तर 8:30 पर्यंत मी पोहोचायचं होतं। शेवटी 9 वाजलेच आणि एवढे सगळे वारकरी त्यांना नंतर प्रसादाचं जेवण होतं त्यासाठी थांबले होते। त्यामुळे मी कॅबिनेटच्या मीटिंगमधून निघून गेलो नावाचा जो काय म्हणतात नॅरेटिव्ह, त्याला मराठी शब्द एकदा द्यावं मला, नॅरेटिव्ह क्रिएट करण्याचा प्रयत्न चाललाय तो चुकीचा आहे। आता कशावरून चाललाय नॅरेटिव्ह, तर प्रोफेशनल कॉलेजमधल्या मुलींची 8 लाखापेक्षा कमी ज्यांच्या पालकांचं उत्पन्न आहे अशांची 100% फी माफ, 50% आहे ती 100% फी माफ करण्याचा निर्णय म्हणे कॅबिनेटमध्ये फायनान्सने फेटाळला। असं झालं नाही, असं होणार नाही। केवळ आचारसंहिता अजून 2 दिवस मुंबईतली चालेल, पदवीधर आणि शिक्षकची। वोटिंग काल झालं, काउंटिंग त्याचं खूप 24 तास चालतं। काउंटिंग नंतर ज्यावेळेला सर्टिफिकेट दिलं जातं मग निवडणूक आयोग आचारसंहिता मागे घेतली, आचारसंहिता संपली असं नोटिफिकेशन काढतं। तोपर्यंत तुम्हाला कोणतेही मोठे निर्णय मतदारांना आकृष्ट करणारे करता येत नाहीत। आणि त्यामुळे कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली आणि चर्चा होऊन आचारसंहिता संपल्यानंतर करू असं म्हणून तो विषय पेंडिंग राहिला। राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत इतके संवेदनशील आहेत की असा विषय कोणी स्वप्नातही आणण्याचं कारण नाही। टेक्निकल कारणाने काल निर्णय झाला नाही त्यामुळे मी काय निघून गेलो नाही, मी परवानगीने पुण्याच्या कार्यक्रमाला गेलो। राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चा आणि त्या चर्चेला तुम्ही फुलवणं हे तर तुमचं कामच आहे ना। त्यांनी चर्चा करायची असते आणि त्या चालवायच्या असतात तुम्ही, आणि ते चुकीचं काही नाही। प्रत्येकजण आपली आपली ड्युटी व्यवस्थित करतोय, आम्ही आमची ड्युटी व्यवस्थित करतो की आम्ही मुलींच्या प्रामुख्याने आर्ट्स सायन्स कॉमर्सला तर 100% फी माफ ही केव्हापासूनच आहे। पॉलिटेक्निक, इंजिनिअरिंग, मेडिकल, ॲग्री अशा एक आणि अलाइड बारीक प्रोफेशनल कोर्सेसचा विषय आहे, त्याला 50% फी माफ आधीच आहे। 50%ची 100% करण्याचा विषय आहे आणि त्याला आम्ही सगळे मिळून, महायुतीचं सरकार सगळे मिळून बांधील आहोत। बंदूक दाखवली आहे का बिल्डरने? बऱ्याच गोष्टी तुमच्याकडे त्यासाठी आवश्यक असणारा वेळ असल्यामुळे तुम्हाला आधी कळतात। मला स्वाभाविकपणे एकाच वेळेला अनेक व्यवधानं सांभाळायची असल्यामुळे उशिरा कळतात। तुमच्याकडून कळल्यानंतर खातरजमा करून मग बोललेलं बरं असतं, त्यामुळे आत्ताच कळलं नंतर बोलतो। हिंदी में बताना है तो कल मैं दोपहर को 5 बजे का विरोधकों का चायपान होने के बावजूद भी 2 बजे ही मेरे स्वभाव के अनुसार पहुंचा। विरोधकों का चायपान भी हुआ। थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री महोदय कई अन्य कामों में अटके हुए थे, इसलिए विरोधकों का चायपान ही 5 बजे के बजाय 5:20 को शुरू हुआ। तो 5:30 बजे की कैबिनेट शुरू होते होते 5:45 बज गए। मुझे पुणे में वारकरियों का 5000 संख्या का गत साल से शुरू किया हुआ संत पूजन नाम का कार्यक्रम था, जिसमें देगलूरकर जी प्रवचन के लिए आने वाले थे। तो प्रवचन में मुझे पहुंचना था, न प्रवचन में पहुंचे तो प्रसाद नाम से भोजन था, उसमें पहुंचना था। इसलिए जैसे ही कैबिनेट मीटिंग शुरू हुई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और दोनों उपमुख्यमंत्री महोदय दोनों की अनुमति लेकर मैं जल्दी गया कैबिनेट में शुरू होते ही, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक जाम है ऐसा गूगल दिखा रहा था। तो इसलिए मैं कैबिनेट से निकल गया,
मैंने निषेध, ऐसा कोई नहीं है। 10वीं और 12वीं के बाद कॉलेज की आर्ट्स साइंस कॉमर्स की फीस तो 100% सभी को, उसको तो 8 लाख के उत्पन्न का बैरियर भी नहीं है या कैपिंग भी नहीं है, सभी की माफ है। प्रोफेशनल कॉलेजेस की भी 50% सरकार भरती है, उसको 100% करना है। यह मैंने कैबिनेट के सब कमेटी में निर्णय होने के कारण घोषित किया, फिर भी मुझे मालूम ही है कि वो कैबिनेट में होना पड़ता है, तो इसमें किसी की दो राय नहीं है। आचार संहिता मुंबई ग्रेजुएट और मुंबई टीचर की चल रही है, अभी भी चल रही है। अभी भी मैं कुछ कहूंगा तो मुझ पर गुनाह होगा, तो चल रही है, वो आज रात्रि तक समाप्त होगी। इसलिए कैबिनेट में चर्चा होकर इस विषय को आचार संहिता के बाद करेंगे, इसलिए पेंडिंग रखा। इसको किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। मत तो अनेक होते ही है ना, लेकिन निर्णय एक होता है। इसलिए ये जो अखबारों में चला कि मैं कैबिनेट में ये निर्णय हो रहा है इसलिए निषेध के रूप में गया, ये मेरा स्वभाव भी नहीं है। लेकिन कल स्पेसिफिकली पूना में मुझे 8:30 बजे तक पहुंचना था, आखिर में 9 बज ही गए। खंडाला में बहुत ट्रैफिक था, इसलिए आचार संहिता के बाद ये निर्णय होगा। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर झगड़ा चल रहा है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।